नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज के धनगाई रोड स्थित कुछ घरों में पुलिस ने सोमवार की शाम छापेमारी की। छापेमारी में 5 महिलाएं और 3 पुरुषों को पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए हिरासत में लिया। बाद में थाने में आकर डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए जो कुछ बताया मैं आपको सुना रहा हूं। ये पूरी छापेमारी कल्याण विभाग के द्वारा निर्देश पर आयोजित की गई, जिसमें विक्रमगंज बीडीओ सुनील कुमार गौतम को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। इसमें विक्रमगंज डीएसपी सिंधु शेखर सिंह और हेडक्वार्टर डीएसपी के अलावे भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे और काफ़ी संख्या में महिला पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुई। डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये रूटीन वर्क था, इसके तहत छापेमारी की गई। हालांकि उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधियों के संचालन और बरामदगी को लेकर के नकारा है। क्या कुछ कहा सिंधु शेखर सिंह जो डीएसपी हैं, वो सुनिए भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए। जी सर। सर, रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई है, क्या मामला है? कोई रेड लाइट अधिघोषित क्षेत्र नहीं है। एक क्षेत्र है जहां इस क्षेत्र में नाच जो बारात उरात आती है उसमें करने वाले लोग हैं जो भिन्न भिन्न जगहों से आकर यहाँ बसे हुए हैं। धनगाई रोड में, विक्रमगंज दिनारा मेन रोड में, वहाँ रूटीन चेकअप के लिए जो सरकार की वेलफेयर स्कीम है उसके तहत उसमें जो ऐसे लोग फंस गए हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम अब उस क्षेत्र से दलदल से निकलें, उसी के छानबीन और वैसे लोगों के खोज के लिए आज एक सर्च अभियान वहाँ चलाई गई है। ऐसे कोई संदिग्ध लोग जो कम उम्र के हैं और वहाँ पर फंसे हुए हैं, ऐसे कोई लोग वहाँ से नहीं मिले और न ही कोई गलत एक्टिविटी होते हुए वहाँ कोई चीज़ पाई गई। एक मोहल्ला है और उस मोहल्ला के लोग नाच गान करते हैं, तो एक जांच पड़ताल जो रूटीन होती है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। जो महिलाओं को उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए लाया गया है ताकि एक डाटा अपने थाना क्षेत्र में हम लोग बनाएं ये कौन लोग हैं, तो उनको लाया गया है और जिला मुख्यालय से उनको काउंसलिंग करने के लिए भी लोग आए हैं, उनसे बातचीत कराकर फिर उन्हें मुक्त कर दिया जाए। 112 नंबर गाड़ी को लेकर के कुछ बात आई कि वो गाड़ी वहाँ पर बरामद मिली और ड्राइवर कहीं सोए हुए नजर आए। नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। ऐसी किसी सूचना को हम लोग नहीं, कोई है ही नहीं। ऐसी सूचना मिली रहती तो हम लोगों के पास बात आती है। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। कितने लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है? करीब 4 महिलाएं हैं, 1-2 उनके घर में जो उनके रिश्तेदार हैं, कहते हैं पुत्र हैं, कोई कहता है भाई है, और हैं भी क्योंकि वो स्थानीय ही हैं, लोगों के अगल बगल के लोगों के द्वारा बताया गया कि स्थानीय हैं। उन लोगों को लाया गया है जो वहीं पर खड़े हैं घर पर, या सामने आके कह रहे हैं कि घर मेरा है, या ये फला व्यक्ति हमारी औरत है और फला व्यक्ति मेरी बहन है। तो उस स्थिति में उनका आइडेंटिफिकेशन चार्ट डेवलप करने के लिए उनको लाया गया। तो सुना आपने डीएसपी सिंधु शेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भोजपुरिया दस्तक के साथ। हम पारदर्शी खबरों पर विश्वास करते हैं और तेज तरीन खबरों आपको देते हैं।